प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नया पाठ जिसका नाम है समाकलन, इसको बताएंगे। समाकलन बच्चों, जो अवकलन पीछे पढ़ा था इससे पहले, अवकलनीयता जिसको कहते थे, उसका व्युत्क्रम है। परिभाषा में भी मैंने जो लिखा है, अवकलन की विलोम संक्रिया समाकलन कहलाती है। इसके हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने से पहले आपको बताएं कि समाकलन को आई बराबर लिखा जाएगा। अवकलन को हम लोग लिखते थे बाई बराबर। आई बराबर एक विशेष साइन है, देखो इसका ये चिन्ह इस तरह एस के टाइप का है, ये जरूर लिखेंगे। और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो dx लिखेंगे। जैसे अगर t के सापेक्ष करेंगे तो dt, y के सापेक्ष करेंगे तो dy, z के सापेक्ष करेंगे dz। मतलब जिसके सापेक्ष करोगे उसके साथ d लगाओगे। उसमें भी हम लोग करते थे इस तरह से ddx, ऐसे लिखते थे ddx। उसमें सापेक्ष वाला बटे में रखा जाता था अवकलन में। इसमें क्या होगा, जिसके सापेक्ष होगा वो गुणा में ही रखा जाएगा फलन के, ठीक है। और उसमें क्या था, अवकलन में सापेक्ष जिसके करते थे वो बटे रखा जाता था इसका। तो चूंकि व्युत्क्रम है और ये बटे था, और ये समाकलन में क्या होगा, वो गुणा में होगा। अब फलन ये है, देखो x की घात n। आपको ध्यान होगा इसका, अगर x की घात n का हम लोग d बटे dx करते थे तो ये होता था n x की घात n माइनस 1। इसका मतलब होता था कि जितनी घात लगी है x के फलन पर, उतनों उस घात को आगे ले आओ और x में से एक कम कर दो। और इसका विलोम क्या होगा, देखो बच्चों, जितनी घात x की घात x पर लगी हुई है उसमें एक बढ़ा दो। मतलब उसमें एक कम करना था और इसमें एक बढ़ाना है। तो ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे, n+1। और इसमें क्या था, जो घात थी उसका गुणा करना था, अब इसमें क्या करना है, भाग। तो बिल्कुल जो संक्रिया अवकलन में होती थी उसके बिल्कुल विलोम है बच्चों। देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे n घात है, n के बदले में n-1 हो रही है, n के बदले में n-1 हो रही है। और यहाँ पर n के बदले में n+1 होगी बच्चों, है। तो क्या हो जाएगी, देखो n+1। और उसमें n गुणा में आते थे बच्चों, और यहाँ पे n+1। जितनी घात ऊपर बनेगी उतने ही बटे में आएंगे, इतना और इसमें बच जाएगा। जैसे हम लोग देखो करके देखें अवकलन का कैसे समाकलन उल्टा, देखो हम बताते हैं आपको। अगर हम लोग लिखें d बटे dx x की घात n+1, इसका अवकलन करें बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर n+1 इंटू x की घात n। ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करें हम लोग, इसको यहाँ ले आए पक्षांतर, तभी ये हो जाएगा 1 बटे n+1 और d बटे dx x की घात n+1 बराबर x की घात। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अगर हम लोग जो है अवकलन हटाएंगे यहाँ से d बटे dx, तो d बटे dx है बच्चों, तो dx जो है क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा इसे गुणा में। आपका पक्षांतर क्या होगा, गुणा। और ये d है, d के बदले ये चाहे साइन बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा, देखो ये 1 बटे n+1 और इंटू x की घात n+1 बराबर, यहाँ इस d के बदले तो ये इंटीग्रेशन साइन बन जाएगा जी, और x की घात n ये, और dx ये यहाँ से पहुंच गया बटे से। ठीक है बच्चों। तो देखो इसी अवकलन से ये बना बिल्कुल विलोम है, ये समझ में आया होगा बच्चों। तो क्या है, हमको जैसे अवकलन के सूत्र होते थे उसी के सूत्र, उल्टे वाले सूत्र सभी समाकलन के हैं। तो अवकलन के चूंकि आपने याद ही कर लिए हैं, तो समाकलन के सूत्रों को आप रट लेंगे, और समाकलन के सूत्र रट लेंगे आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी सवाल बहुत ही सरलता से निकलते चले जाएंगे। एक चीज और बच्चों करना है, समाकलन में इसके साथ में समाकलन स्थिरांक और बढ़ाया जाता है, क्योंकि अवकलन का मतलब होता है किसी चीज को घटाना, और समाकलन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट और जोड़ते चले जाएंगे कि हो सकता है इसका मान कुछ और ज्यादा हो, क्योंकि इसका कारण क्या है, सी हम लोग क्यों जोड़ते हैं। समाकलन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। तो ये हम जो आपको बता रहे हैं समाकलन, ये सभी समाकलन अनिश्चित हैं। तो अनिश्चित समाकलनों में हम लोग क्या करते हैं, सी और प्लस कर देते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा सवाल, दूसरा मतलब जो है हम सूत्र लिखते हैं। दूसरा सूत्र बच्चों आपको पढ़ाया गया था log x का। log x का अवकलन होता था ऐसे करके d बटे dx
log x लिखते थे हम लोग, log x, इसको हम लोग 1/x लिखते थे। तो जो उल्टा लिखना है तो इसका होगा 1/x भी है, इसका बच्चों हो जाएगा log x, ठीक है, और प्लस c। फिर तीसरा हमने आपको शायद ध्यान होगा आपको e की याद x का बताया था, तो e की याद x का अवकलन e की याद x और e की याद x का समाकलन भी e की याद x, ठीक है बच्चों, c और जोड़ देंगे। चौथा हमने बताया था आपको a की याद x, देखो a की याद x का d/dx हमने लिखा था, ऐसे करके आपको ध्यान होगा a की याद x log a, ठीक। इसमें भी a की याद x का a की घात x होगा, किंतु थोड़ा चेंज आएगा, इसमें log a गुणा में, इसमें log a कहाँ चला जाएगा, बटे, इस तरह से आपको बताएगा इसे। इसके बाद में आपको 6 सूत्र आपको त्रिकोणमिति के बताए गए थे। जैसे पहले हमने आपको sin x का बताया था अवकलन cos x है, और cos x का बताया था sin x, cos x का माइनस sin x, तो यहाँ sin x का क्या होगा बच्चों, माइनस cos x होगा, ठीक है, प्लस c। क्यों? क्योंकि d/dx देखो बच्चों, cos x का अगर करते हैं तो माइनस के sin x होता था बच्चों, तो ये माइनस यहाँ रुक जाएंगे, तभी sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस cos x, और बच्चों cos x का अगर समाकलन करना है तो ये होगा बच्चों sin x प्लस का, इसमें चेंज हो गया, उसमें साइन का प्लस कॉस होता था, कॉस का माइनस साइन होता था, इसमें उल्टा है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। इसके बाद और अगला बताया था आपको बच्चों टेन एक्स का अवकलन होता था सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या करोगे, उसका उल्टा लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन टेन एक्स। तो जितने भी अवकलन थे बच्चों, तो अवकलन में जो उत्तर आ रहे थे वो यहाँ पे प्रश्न है सूत्र में। इसके बाद आपको कोट एक्स का बच्चों बताया गया था, कोट एक्स का होता था कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोट एक्स का देखो ऐसे बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका होगा माइनस कोट एक्स, ठीक है। इसी तरह से आपको सेक एक्स का बताया गया था सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ उत्तर लिखोगे सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होगा सेक एक्स। इसके बाद आपको बताए गए थे कोसेक एक्स का था माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, यहाँ पे पढ़ोगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx बराबर इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, और प्लस सी बच्चों जरूर लगा देना, क्योंकि ये समाकलन स्थिरांक है अनिश्चित समाकलनों के लिए। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमिति हो गए। इसके बाद आपको बच्चों ध्यान होगा, हमने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, वही लिखेंगे जो उत्तर था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दिए, इसका बच्चों हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद अगला था टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चों होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद बच्चों तीसरा बताया था आपको सेक इनवर्स एक्स का 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका बच्चों क्या हो जाएगा सेक इनवर्स। तो जी 3 आपको इनवर्स वाले बताए थे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सूत्र हैं बच्चों। इन 13 सूत्रों पर ही पूरा समाकलन है। इसके बाद एक नया सूत्र और आएगा, वो आपको जब आएगा नंबर तब बताएंगे। बहरहाल आपको जो 13 सूत्र अवकलन में हुआ करते थे वही 13 सूत्र आपके समाकलन में है। जिनको अवकलन के याद होंगे उनको समाकलन बहुत आराम से याद हो जाएंगे, और जो समाकलन के याद कर लेंगे उनको अवकलन के याद हो जाएंगे, क्योंकि ये समाकलन में ये प्रश्न है जे उत्तर है, और अवकलन में जे प्रश्न है जे उत्तर है, उल्टा है। जैसे जे है अवकलन का उत्तर और जे है अवकलन का प्रश्न, और समाकलन में जे प्रश्न है जे उत्तर है। तो समाकलन और अवकलन में ये है नियम कि जो प्रश्न था वो उत्तर है और कुछ भी नहीं है। देखो बच्चों एक्सरसाइज का हम 1-2 सवाल हम लगाते हैं। इसकी ये सवाल है, निम्न फलनों के समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। लिखा है सवाल, निम्न लिखित
अवकलन नहीं, समाकलन। निरीक्षण विधि से ज्ञात। देखो बच्चों, पहला सवाल है sin 2x, ये है बच्चों। अब देखो बच्चों, आपको ध्यान होगा sin 2x का d/dx करते थे तो cos 2x होता था बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे। निरीक्षण विधि है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर d/dx cos 2x, d/dx cos 2x। तो cos 2x का बच्चों हो जाएगा माइनस साइन 2x, और चूंकि 2x स्वयं में एक फलन है, इस तरह से चेन रूल वाले फलन बताए थे, तो 2x का फिर हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस और 2 दोनों पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो इधर आ जाएंगे माइनस 1/2 d/dx और cos 2x बराबर क्या रह जाएगा, साइन 2x। क्योंकि हम इस अवकलन को समाकलन में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ से बच्चों d/dx हटेगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर माइनस 1/2 cos 2x बराबर क्या होगा, जो d/dx हटेगा तो उसके बदले एक तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह आएगा, अब sin 2x लिखा रहेगा यहाँ, और dx यहाँ पहुंच जाएगा, बटे का है तो बटे से गुणा पहुंच जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा, ये निरीक्षण विधि है। तो अगर हम लोग sin 2x का आकलन करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा उत्तर उसका, माइनस 1/2 cos 2x। मतलब निरीक्षण विधि का मतलब है हम लोग पहले उसका अवकलन करें उत्तर का, और फिर उससे प्रश्न बनाते हैं। इसी तरह से उन्होंने दूसरा करके दिखाया, दूसरा सवाल लिखा है cos 3x। अब देखो cos 3x का अवकलन होता है बच्चों sin 3x, वो भी कहेगा cos 3x का माइनस sin 3x होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो cos 3x का होता है माइनस sin 3x, तो यहाँ sin 3x का करेंगे अवकलन। यहाँ देखो d/dx sin 3x, sin 3x को d/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos 3x। देखो, और 3x चूंकि स्वयं क्या ना फलन है, तो इसका दोबारा जो होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो d/dx sin 3x का जो अवकलन होगा वो होगा cos 3x इंटू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो इस तरह हो जाएगा 1/3 d/dx sin 3x, और बराबर रह जाएगा cos 3। अब हम चूंकि इस अवकलन को परिवर्तित करना चाह रहे हैं समाकलन में, तो क्या करेंगे, यहाँ से d/dx हटेगा बच्चों, और यहाँ पे dx आ जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह आ जाएगा, तभी इस अवकलन का बदल जाएगा, समाकलन तो ऐसे बन जाएगा 1/3 sin 3x बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जाएगा d के बदले, और dx और पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 3x। तो देखो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन cos 3x dx बराबर होगा 1/3 sin 3x, और ये c अपनी तरफ से लगा देते हैं, समाकलन इस तरह से। इसी तरह से और एक सवाल है तीसरा इसका, e⁻²x। देखो बच्चों, e⁻²x का अवकलन e⁻²x होता है, समाकलन भी वही होता है। देखो यहाँ d/dx, अगर हम लोग e⁻²x लिखेंगे तो ये होगा, देखो बच्चों e⁻²x इंटू 2, ठीक है बच्चों, e⁻²x इंटू 2। अब देखो 2 गुणा में है तो इसको पक्षांतर ले आए इधर, तो ये हो जाएगा 1/2 बच्चों d/dx e⁻²x बराबर e⁻²x। अब इसको समाकलन बदलेंगे तो यहाँ से d/dx हट जाएगा, e⁻²x बराबर ऐसे बन जाएगा इधर e⁻²x और dx। तो
देखो इसका लिख दो भाई, इंटीग्रेशन e की घात 2x dx बराबर 1/2 e की घात 2x सॉरी प्लस से बच्चों आ जाएंगे ये सवाल। और देखो एक चीज तुमको और बता दें बच्चों, इसमें जो है सभी समाकलन ऐसे हैं जिनमें x में किसी संख्या का गुणा जरूर है। तो एक चीज तुम्हें और बताएं, देखो ये तो हमने बता दिए आपको, कुछ सूत्र इस तरह से भी बनेंगे बच्चों। देखो समाकलन में जैसे इस तरह से हो ax प्लस b की होल पावर n हुआ है dx। तो सूत्र क्योंकि हमने आपको लिखाया था अभी x की घात n dx, तो इसका था x की घात n प्लस 1/n प्लस, इस तरह से था बच्चों। तो इसमें भी वही रहेगा, इसका अवकलन जो है तो समाकलन यही रहेगा ax प्लस b की घात n प्लस 1/n प्लस 1, क्योंकि घात नियम का है। किंतु जो ax प्लस b माने x में a का गुणांक है, तो x में a का गुणांक है, अवकलन में x का गुणांक गुणा में रखते थे और समाकलन में x का गुणांक बटे में रखते हैं। इसी आधार पर हम लोग क्या कर रहे थे, अभी जितने भी x के गुणांक थे वो सभी बटे में आ रहे थे। जैसे इसका ax प्लस b में a गुणांक है तो a बटे में आ जाएगा। ऐसे ही अभी हमने लिखा था आपको, जैसे लिखा था sin 3x लिखा था बच्चों, इसका अवकलन समाकलन तो ये था माइनस cos 3x हो जाएगा। अब 3 चूंकि x का गुणा है तो ये बटे में आ जाएगा। तो ये और याद करना आपको बच्चों है कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन में x में कोई गुणांक है तो वो समाकलन पहले नियम से हो जाएगा, फिर गुणांक जो है वो कहा जाता है बटे में, और समाकलन वो अवकलन में क्या होता था, ये गुणा में रहता था। ठीक है, फिर बच्चों आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।